इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय दिस, ठीक, आर नॉट इज कांस्टेंट एज्यूमिंग बोहर्स मॉडल टू बी वैलिड, ठीक है, बोहर्स मॉडल जो है वो वैलिड है, एप्लीकेबल है। व्हाट इज वेरिएशन ऑफ आर एन विद एन, ये बताना है। अच्छा, तो कैसे करेंगे? ये सेकंड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट ये। तो अब बोहर्स मॉडल अगर वैलिड है तो हमारे पास दो रिजल्ट्स होते हैं, mvr एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई, और दूसरा कौन सा होता है, kze स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर, ठीक। अब पूछा क्या है, रेडियस पूछा है आर, ये वाला। तो इस अब कैसे पता चलेगा, एम ये तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी तो अलग है, तो वेलोसिटी अगर हमें मिल जाए तो हम बता सकते हैं कि रेडियस कैसे वेरी कर रहा है। अच्छा, तो ये गिवन है, और क्या गिवन है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वी नॉट एल एम आर बाय आर नॉट। तो अगर इसको मैं चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो क्या हो जाएगा, क्यू वी इज इक्वल टू क्यू वी नॉट एल एम आर बाय आर नॉट। ये क्या है, कांस्टेंट है, चार्ज इंटू वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म सी है, एल एन आर बाय आर नॉट। अब डिफरेंशिएटिंग, अगर मैं फोर्स निकालना चाहता हूं तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, माइनस ड्यू बाय डी आर। फोर्स क्या होता है, ये हम मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं, माइनस ड्यू बाय डी आर। तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू सी एल एन यू, तो 1 बाय यू करेंगे तो आर नॉट बाय आर, और डिफरेंशिएशन ऑफ यू डी यू बाय डी आर, तो 1 बाय आर नॉट, और आर की डिफरेंशिएशन 1 हो गई विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये क्या आ गया, सी बाय आर आ गया, ठीक। ये फोर्स आ गई, और फोर्स किसके इक्वल होती है, mv स्क्वायर बाय आर के भी, mv स्क्वायर बाय आर। अब यहां से अगर हम देखें तो दिस इंप्लाइज दैट v इज कांस्टेंट, v इज कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि c कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो v भी कांस्टेंट हुआ, ठीक। तो v कांस्टेंट है, ये मास कांस्टेंट है, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस इससे बोल सकते हैं हम कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n आ गया। अच्छा, फिर सेकंड पार्ट देखो, एन आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम एमिट्स अ फोटोन ऑफ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये हम जानते हैं कि सेकेंड से जब फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन आएगा डी एक्साइट होके तो फोटोन एमिट होगा, ठीक। ये मान लो n इक्वल टू 2 से 1 में आया, ये तो हम जानते हैं ना 10.2 इलेक्ट्रॉन कब होगी, फोटोन की एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होके 2 से 1 में आ जाएगा, तो ये आया होगा, फोटोन मान लो इस डायरेक्शन में चला गया, एमिट फोटोन ऑफ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी, ठीक। ये इधर आया इलेक्ट्रॉन और ये फोटोन रिलीज होके इस डायरेक्शन में गया। अब मोमेंटम तो कंजर्व होगा, तो अगर फोटोन इस डायरेक्शन में गया तो एटम किस डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अगर फोटोन इस डायरेक्शन में जाता तो एटम इस डायरेक्शन में जाता, क्योंकि मोमेंटम हैज टू बी कंजर्व, तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन होंगी दोनों की। और ये अच्छा, अब एनर्जी दे रखी है ये एनर्जी, तो ये कितना हो जाएगा, 10 एनर्जी ऑफ फोटोन इज h इंटू एफ होता है, इसको क्या लिख सकते हैं, h c बाय लैम्डा, दैट इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से मैं क्या करता हूं, h बाय लैम्डा निकाल लेता हूं, क्योंकि क्या पूछा है इसमें, कैलकुलेट मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन तो h बाय लैम्डा होता है, तो दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये जूल में कर लिया, और अपॉन में भी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 आ गया, और ये क्या आ गया, मोमेंटम आ गया। अच्छा, फिर उसके बाद पूछा रिक्वायर्ड मोमेंटम ऑफ एटम, वो भी यही इतना ही होगा, इक्वल एंड अपोजिट, बस डायरेक्शन अलग हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा इसके, ठीक। तो ये भी हो गया सेम आंसर, बस डायरेक्शन अलग अलग है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिक्वायर्ड एटम क्या होगा, मतलब रिक्वायर्ड मतलब पीछे की तरफ जा रहा है, जिस डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फोटोन, जिस डायरेक्शन में गया उसके अपोजिट डायरेक्शन में एटम जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिक्वायर्ड एटम क्या हो जाएगी, p स्क्वायर बाय 2m, दिस इज मास ऑफ एटम, और p दिस इज मोमेंटम ऑफ एटम, जो कि इक्वल किसके है, फोटोन के, मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन में 2 मास ऑफ एटम। अच्छा, अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाए,
इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड न्यूक्लियस ऑफ हीलियम प्लस ऑफ चार्ज 2e, ठीक, चार्ज 2e इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस, तो फाइंड इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो हम जानते हैं कि जो भी पार्टिकल की वेलोसिटी होती है उसका वेव नेचर भी होता है गिवन बाय एच लैम्डा, एच बाय लैम्डा। वो तो फोटोन का भी मोमेंटम यही होता है। अच्छा, तो अब कैसे होगा, मतलब एम वी इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा कर देंगे, ठीक, ये रिलेशन होता है जो डी ब्रोगली ने बाद में दिया। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड दिस, तो कैसे करेंगे, अब इसको फ्रीक्वेंसी पूछी है तो फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा इज वेलोसिटी होती है, ठीक, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन जिससे घूम रहा है अपॉन वेवलेंथ उसकी, तो v और लैम्डा चाहिए। अच्छा, अब ये घूम रहा है तो हम जानते हैं कि 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा होता है, क्योंकि स्टैंडिंग वेव बनती है, स्टैंडिंग वेव बनती है ना ये ऑर्बिट में, जिससे क्या होता है, पूरी की पूरी स्टैंडिंग वेव बनती है, जिससे एनर्जी लॉस नहीं होती, इसीलिए तो एनर्जी लॉस नहीं होती, तो एक कंप्लीट सेट होता है। तो 2 पाई r इज n लैम्डा, लेकिन अगर n इक्वल टू 1 कर दूंगा मैं तो लैम्डा कितना हो जाएगा 2 पाई r, और ये रेडियस किसका है, फर्स्ट ऑर्बिट, और रेडियस हमें गिवन भी है, रेडियस जो है इसमें हमें गिवन भी था लिखा, ये रहा 10 टू द पावर -10, तो यहां से लैम्डा क्या आ गया, दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई r, ठीक। तो ये अब वेलोसिटी और निकालनी है, तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी, के जेड ई स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय r। यहां से क्या होगा, यहां से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, वेलोसिटी आ जाएगी ना इजीली, के ई स्क्वायर जेड बाय एम आर हो जाएगी। अच्छा, अब जेड क्या लोगे इसमें, जेड जो है वो 2 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो वो तो 2 ही है ना, तो ये z हो गया, e हो गया, सारी चीजें हमारे पास है, तो यहां से क्या होगा, वेलोसिटी निकाल लेंगे, तो वेलोसिटी यहां पे पुट कर देंगे, वेलोसिटी कितनी आ रही है, दिस इंप्लाइज दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर, जेड को 2 मान लो, तो 2e के जेड ई स्क्वायर अपॉन में m और इसका अंडर रूट, यही होगी ना, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, के जेड ई स्क्वायर बाय m और z 2 है, तो यहां से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, v तो लिख दिया k2e स्क्वायर अपॉन m अपॉन लैम्डा कितना आ गया 2 पाई r, r कितना है 10 टू द पावर -10 मीटर। सारी चीजें नोन है तो हम इजीली इसको कर सकते हैं, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, के जेड ई स्क्वायर बाय एम आर, एम वी स्क्वायर बाय आर। अच्छा, एक चीज थोड़ा मिस्टेक होगी ना, दिस इज एक्चुअली के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है भाई, तो ये एक आर से एक आर कैंसिल हुआ है, एक आर तो बचा ना, तो ये आएगा k2e स्क्वायर बाय एम आर, k2e स्क्वायर अपॉन एम आर, आर फिर से यही है 10 टू द पावर -10, तो इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे और करेंगे नेक्स्ट वीडियो।